बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज हम सीखेंगे फ्लैट कॉलर बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिज़ाइन। मैंने जिसके लिए टॉप कटिंग कर लिया है और ये इसका फ्रंट पार्ट है। नेक की चौड़ाई 7 इंच है, 3.5 इंच रखेंगे और 3.25 इंच लंबाई है, 3/4 इंच लंबाई है और इसे राउंड शेप दे देंगे। और अच्छा, इस पे हम स्लिट रखेंगे तो इसकी लंबाई 17 इंचेस है, 17 इंच। इस नेक को हम कट करेंगे और इसे साइड में रख लेंगे, बाद में इसे हमें यूज़ करना है। अब ये बैक है, यहाँ पे भी 3.5 इंच लेंगे और आधा इंच की लंबाई पे कट कर लेंगे और इस पीस को भी, टुकड़े को भी उठाकर साइड में रखेंगे। अब ये मैंने स्लिट के लिए चौड़ाई 2.5 इंच के पीसेस ली है और इसके ऊपर मैंने 0 बुकरम चिपका दिया है और ये बटन टेक है, 1 इंच की पट्टी फोल्ड कर ली है। ये हम पाइपिंग के लिए इस पीसेस को सेंटर पे जॉइंट करेंगे और इस तरह सिलाई लगाएंगे। जहाँ हमने 17 इंच पर मार्क लगाया है वहाँ पर इसे इस तरह फोल्ड कर कर सिलाई लगाइए। कटिंग हमें स्टिच करने के बाद करना है, सेंटर की कटिंग। अब ये दूसरा हिस्सा भी इसी तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरह। मेरे कपड़े के हिसाब से बकरम की ज़रूरत है। आप चाहे तो, अगर कपड़ा थोड़ा अच्छा है, कॉटन है, तो आप नहीं भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब इसे मैंने बीच में से सेंटर पॉइंट से कट किया है। जहाँ तक मैंने सिलाई लगाई है यहाँ तक कट कर दिया है। अब इसे हम प्रेस करेंगे और इस तरह फोल्ड कर लेंगे। जितनी हमें पाइपिंग चाहिए होगी, बूट पाइपिंग, इस तरह से करने के बाद पीछे हम तुरपाई कर लेंगे। और ये बटन टेक है, इसे हम अपने सीधे हाथ पे जो पट्टी है उसके नीचे लगाएंगे। अब ये गले का निशान हम लगाएंगे 8 इंच। आप चाहे तो 7 भी रख सकते हैं, आपके नेक के मेजरमेंट के हिसाब से लगाइएगा। और उससे 1.5 इंच नीचे एक मार्क लगाइए। जहाँ हमारी नेक ख़त्म हो रही है, जहाँ हमारा नेक का मेजरमेंट है, वहीं से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। राइट साइड की और लेफ़्ट साइड की 1.5 इंच नीचे ख़त्म करेंगे। और इस तरह से सिलाई लगा दीजिए, दोनों को जॉइंट करके इस तरह बटन टेक के ऊपर सही से सिलाई दोनों के बीच होनी चाहिए। ये हमारी मार्किंग है, जो 1.5 इंच नीचे तक हमने मार्क किया है, वहाँ से हम
फिर पलटा लेंगे, उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। पीछे की जो पट्टी है उसे भी हम तुरपाई कर लेंगे साथ ही साथ, इस तरह। अब ये मैंने शोल्डर्स जॉइन कर लिए हैं। इसके बाद हमें कॉलर की कटिंग करनी है। ये मैंने बुकरम लिया है और इसे देखिए इस तरह से फोल्ड किया है मैंने, और यहाँ से 3.5 इंच ली है, और यहाँ से भी 3.5 इंच है, यहाँ से भी 3.5 इंच है। कॉर्नर से मेजर करिए और इस फ्रंट का गला सामने का जो गला कट किया है हमने, वही पीसेस को हम इस पर इस तरह से रखेंगे। पीछे की जो फोल्डिंग है अपने बुकरम के फोल्डिंग से मैच होनी चाहिए, और इस तरह से गला मेजर करके आप मार्क कर लीजिए। और उसके बाद 2 सूत आगे मार्किंग लगाइए। अब ये हमारे नेक का शेप है, और जितनी आपको कॉलर चाहिए इसके अंदर हम मार्क करेंगे। जैसे मुझे यहाँ 1.25 इंच की कॉलर होना है, तो 1.25 इंच की दूरी पर हम यहाँ से इस तरह मार्क डालेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। जो दो सूत आगे किया है हमने, उसे भी हम वहीं से हम कटिंग करेंगे इस तरह से। अब इसे हम कपड़े पर चिपका लेंगे। ये देखिए मैंने कपड़े पर प्रेस कर लिया है, जैसे हमने प्रेस करते हैं बकरम, उसी तरह से इसे भी प्रेस कर लेना है, और एक एक्स्ट्रा कपड़ा भी प्रेस करना है बिना बकरम के। और कॉर्नर्स पर इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। अगर हम फेविक्विक या फेविस्टिक यूज़ करेंगे तो आसानी से फोल्ड हो जाएगी इस्त्री की मदद से। और कॉलर के अंदर की तरफ से सिलाई लगाएंगे इस तरह। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे कट्स लगाएंगे। हमारी कॉलर अच्छे से पलटने के लिए ये ज़रूरी है। अब इस तरह पलटा के हम इसे आयरन कर लेंगे। अब इसे हम बैक नेक से स्टार्ट करेंगे। जो मिड पॉइंट है बैक नेक की, इस तरह से मार्क लगाइए। और यहाँ से अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे। कॉलर इस तरह लगाइए। एकदम किनारे से स्टिचिंग होनी है। अंदर की तरफ 1.25 इंच है और ऊपर की तरफ किनारे से सिलाई लगाना है।
अब हमें ये कि कॉर्नर फोल्ड करना नहीं है, इसे ऐसे सिलाई करना है। बाद में इसे हम फोल्ड करेंगे। ये दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे। और इससे पहले हम दोनों सामने के नेक्स यानी फ्रंट नेक्स मेजर करेंगे। और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जितना नेक है, हमारा सेकंड साइड भी उतना ही होना चाहिए, इसीलिए हम इसे मार्क करेंगे। और इसे शोल्डर्स पे ज्वाइन करेंगे। स्लिट की लंबाई सेम होनी चाहिए, नहीं तो ऊपर नीचे ठीक नहीं दिखेगा। अभी हम कॉर्नर्स पर जो हम छोड़ दिए थे उसे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये हमें ऐसे करना है, तो इसे उल्टा फोल्ड करिए और सिलाई लगा लीजिए स्ट्रेट। अब इसे पलटा लेंगे। ये देखिए। अब इस तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे उल्टा फोल्ड करने के बाद। ये हम इसलिए आखिरी में लगा रहे हैं, अगर थोड़ा भी कम ज़्यादा हो तो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब अंदर की तरफ हम हेमिंग कर लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने कर लिया है स्लिट में। और प्रेस करने के बाद मैंने इस पे इस स्लिट पर हमने एक जेट बटन भी लगाया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि डिज़ाइन कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।